एक सज्जन अपनी पुत्री के साथ किसी पार्क में गए। पुत्री पार्क में खेलने लगी तो सज्जन के बगल में एक दूसरी महिला आकर बैठ गई और वो अपने पुत्र को वहाँ खिलाने लाई थी। महिला ने कहा इस सज्जन को कि देखो मेरा पुत्र कितना बढ़िया खेल रहा है। सज्जन ने उसको देखा और हाँ में हाँ मिलाई। कुछ समय के पश्चात सज्जन ने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा कि चलो बेटा, बहुत समय हो गया, आइए अब हम घर चलते हैं। तो पुत्री ने कहा पापा 5 मिनट और। इस तरह और 5 मिनट निकाल दिया और खेलती चली गई। फिर पिताजी कुछ समय के बाद फिर बोले बेटा चलो, अब हो गया 5 मिनट। फिर वो पुत्री कहती है पापा 5 मिनट और इस प्रकार कई बार ये सिलसिला दोहराती चली गई। अब पिताजी प्रतीक्षा करते रहे धैर्य के साथ। महिला उस पिताजी के धैर्य को देखकर प्रभावित होकर कहती है कि आप बारंबार अपनी पुत्री को बुला रहे हो, वो भी कहती है कि मैं आ रही हूँ 5 मिनट और, लेकिन पिछले आधे घंटे से सिलसिला चल रहा है और आपके मुख पर कोई भी क्रोध या किसी भी प्रकार के चिड़चिड़ापन का कोई भी चिन्ह मैं नहीं देखती। लगता है कि आपके हृदय में बहुत अधिक धीरज है। तो ये सज्जन मुस्कुरा के कहते हैं कि वास्तव में मेरा एक पुत्र था जिसका 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। जब तक वो पुत्र जीवित था मैंने उसको इतना समय नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। मैं बाकी अन्य कई कार्यों में व्यस्त रहा, लेकिन उसके देहांत के पश्चात मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि जितना समय मैं उसे दे सकता था मैंने उसे क्यों नहीं दिया। और इसलिए अब मेरी पुत्री यहाँ पर खेल रही है, 5 मिनट क्या 5 घंटे भी वो खेले, कम से कम मेरे आँखों के सामने तो है। इसलिए उत्तरदायित्व के नाते मैं कह रहा हूँ घर चलो, लेकिन वो जितना समय भी खेले मैं तो भगवान का कृतज्ञ हूँ कि कम से कम मुझे उसे देखने का और उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अपने वर्तमान के इस अवसर के लिए भगवान का कृतज्ञ हूँ। भूतानाम इव संवास प्रपायाम इव सुव्रते दैवेनेकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। जीव 14 लोकों में भ्रमण करते हुए विविध प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है। कब किस परिस्थिति में वो कौन सी योनि में आकर किनका संग करे इसका कोई भरोसा नहीं। भागवत में वर्णन आया है कि जिस प्रकार कुछ पथिक यात्रीगण एकत्रित होकर किसी होटल में आए, कुछ समय के लिए साथ रहें और फिर कुछ समय के पश्चात फिर वो एक दूसरे से बिछड़ जाएं, उसी प्रकार हर जीव अपने निजी व्यक्तिगत कर्मानुसार एक दूसरे के समेत संग करते हैं और दैववश काल के प्रभाव से संग विच्छेद हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जितना कुछ समय हमें मिले उस समय का सदुपयोग करते हुए भगवान का चिंतन स्मरण करते हुए जिनके साथ हम संपर्क में आए उन्हें कृष्ण का स्मरण कराने का प्रयत्न करें, उनको अपना समय दें, उनको अपना स्नेह दें और श्री कृष्ण के साथ उनको जोड़ने का प्रयत्न करें। ये वास्तव में मानव जीवन का मूल कर्तव्य है।